बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, क्या उनको 1 साल जेल की सजा होगी और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा? यह सवाल मेरा नहीं है बल्कि बिहार में विपक्ष का है। और तेजस्वी यादव तो विजय कुमार सिन्हा को छोड़ देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा मामला हुआ यह है कि विजय कुमार सिन्हा का 2 वोटर आईडी रखने का मामला सामने आया है। विजय कुमार सिन्हा कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव पर लगातार सवाल खड़ा करके यह कह रहे थे कि तेजस्वी यादव फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाते। विजय कुमार सिन्हा को यह मालूम नहीं था कि उनके नाम पर भी 2 वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। अब तेजस्वी यादव ने उस 2 वोटर आईडी कार्ड को लाकर जनता के सामने रखा और विजय कुमार सिन्हा एक वोटर आईडी के जरिए पटना के मतदाता हैं तो दूसरे वोटर आईडी के जरिए लखीसराय के, जो उनका अपना गृह जनपद है, अपना गृह क्षेत्र है। और इसके बाद विजय कुमार सिन्हा चर्चा का विषय बन गए। वोटर आईडी रखने को लेकर नियम क्या है? अगर 2 वोटर आईडी किसी के पास मिला तो आखिरकार उसको सजा क्या दी जाती है? हमने सोचा कि इन तमाम चीजों पर बात की जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की जो विपक्ष बार बार पूरे के पूरे भारत में सवाल उठा रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है। जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या वाकई में यह सच है? हमने दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट पढ़ा कि जमुई के एक गांव में 200 लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना और सबका मकान संख्या एक ही है। और यह तकनीकी तौर पर संभव ही नहीं कि 200 लोग एक ही मकान में रह ले। हमने सोचा कि सारे पक्षों पर बात करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। विजय कुमार सिन्हा का सबसे पहले आप मामला समझिए। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के पद पर हैं, एक बड़े संवैधानिक पद पर। मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ी कुर्सी जो सरकार में होती है, उस कुर्सी पर बैठे हैं। और विजय कुमार सिन्हा आज से 2 दिन पहले तक तेजस्वी यादव को फर्जीवाड़ा करने वाला करार देते हुए, तेजस्वी यादव की जो उनकी हमेशा की आदत रही है, इन तमाम चीजों पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये लोग केवल इन्हीं फर्जीवाड़ों में विश्वास रखते हैं। लेकिन सारी की सारी कहानी पलट अचानक तब गई जब तेजस्वी यादव ने विजय कुमार सिन्हा का 2 वोटर आईडी कार्ड लाकर जनता के समक्ष रख दिया, मीडिया के सामने रख दिया। तेजस्वी यादव ने एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया जो लखीसराय का है, जिसका इपिक नंबर IAF 3939337 है। उसमें विजय कुमार सिन्हा की उम्र 57 बताई गई है। इसके बाद दूसरा एक और वोटर आईडी कार्ड जो पटना के बांकीपुर में बना हुआ है और उसका इपिक नंबर है AF 50853341 और इसमें उनकी उम्र 60 वर्ष बताई गई है। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि विजय कुमार सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड आए कैसे? विजय कुमार सिन्हा इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा परिवार पटना का ही वोटर हुआ करता था 2024 तक, लेकिन अब हमने अपने परिवार समेत अपना नाम लखीसराय के वोटर जो लिस्ट होती है उसमें दर्ज कराया है। अब नियम कहता है कि अगर आप एक जगह पर वोट दे रहे हैं और आपका नाम दूसरे जगह के सूची में दर्ज होता है तो एक जगह पर आपको आवेदन देकर अपना नाम सूची से बाहर करवाना होता है। विजय कुमार सिन्हा अपने आरोपों पर जवाब देते हुए, जो उनके ऊपर आरोप लगा है उसका जवाब देते हुए एक रसीद डालते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। उस रसीद में अगस्त महीने की 5 तारीख का डेट लिखा गया है। अब अगस्त महीने में 5 तारीख को हुआ क्या था? उस रसीद के जरिए वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमने 5 तारीख को 8वें महीने में 2025 में आवेदन दिया था कि मेरा नाम पटना के बांकीपुर के मतदाता सूची से हटा दिया जाए। अब तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इसी पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि आवेदन इसी महीने में 5 तारीख को हुआ है। मतलब कि विजय कुमार सिन्हा को जब लग गया कि अब हम भी पकड़े जाएंगे, तब उन्होंने आवेदन डाल दिया। और आवेदन डाल करके अब जब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है तो वो वही रसीद दिखा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम के चलते ये सारी चीजें हो गई हैं।
उनका तर्क है कि हमने आवेदन दिया, बीएलओ को हमने अपना आवेदन जमा कर दिया, लेकिन अब तकनीकी फॉल्ट हो गया, इसके कारण मेरा नाम वहां पर रह गया। अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर तकनीकी कारण के चलते डिप्टी सीएम का नाम 2 जगहों पर दर्ज हो सकता है, 2 जगहों की मतदाता सूची में रह सकता है, तो वाकई में जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि मतदान सूची जो है, जो वोटर लिस्ट है, उसमें गड़बड़ है, तो क्या इस पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं उठता? और अगर संशय उठता है तो इलेक्शन कमीशन के पास इसका जवाब क्या है? अब दूसरा पॉइंट सुनिए, जो विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि उनकी उम्र एक जगह पर 57 साल और एक जगह पर 60 साल बताई गई है, यह आरोप लगा कि उन्होंने उम्र में भी फर्जीवाड़ा किया है। और इस पर विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि वो भी तकनीकी दिक्कतें हैं और मेरे पास अभी सुधार करने का मौका है और हम उसमें अपनी उम्र को सुधार लेंगे। अब विजय कुमार सिन्हा ये तमाम चीजें तो कहते हैं, लेकिन चूंकि अब तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल विजय कुमार सिन्हा लगातार उठा रहे थे, बीजेपी उठा रही थी, तमाम नेता उठा रहे थे, तो अब वो नेता आरजेडी के विपक्ष के वो विजय कुमार सिन्हा को अपने निशाने पर ले चुके हैं। एक और बात आप समझिए, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के पद पर हैं। विजय कुमार सिन्हा इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है वो 100% सही है, इस बात का दावा करके तेजस्वी यादव पर हजारों दफा कटाक्ष कर चुके हैं। तो अब आरजेडी के पास मौका है, वो इसे भुना रही है और वो कह रही है कि विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दें क्योंकि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। अब जमुई का एक मामला समझिए, जो पूरा का पूरा वोटर लिस्ट नया बन करके तैयार हुआ है, वो कितना प्रतिशत सही है, इस बात को समझने के लिए दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जमुई के एक गांव में 230 लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना है, लेकिन उनका मकान संख्या एक ही मकान नंबर दर्ज है। मतलब मान लीजिए कि एक ही घर को बताया गया है कि 230 लोगों का वो घर है। गांव के लोग, जो बीएलओ जो ये तमाम काम करने की उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उसके बारे में कहते हैं कि वो गांव में एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर आता है और वहीं से सारा का सारा सूची तैयार कर देता है। कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अपने कर्मचारियों के भरोसे तो बैठा है कि कर्मचारी उसके मेहनत से काम करके सही डेटा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके कर्मचारी वाकई में सही डेटा ला नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, जो वोटर लिस्ट है, वो वाकई में सही है या वाकई में उसमें अभी भारी त्रुटि है, उसमें भारी गलती है। फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर्स के नाम को लेकर पूरे के पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो हंगामा मचा है, और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा का नाम 2-2 वोटर आईडी कार्ड मिल जाना, और इसके बाद विजय कुमार सिन्हा को लेकर जो तीखे सवाल और कटाक्ष हैं, हमने वो पूरी कहानी आपके समक्ष रखी है। अब नियम क्या कहता है आप ये भी जान लीजिए। नियम कहता है कि अगर कोई 2 वोटर आईडी कार्ड रखता है तो उसको 1 साल तक जेल की सजा हो सकती है या फिर उसके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है, क्योंकि यह कानूनन जुर्म है। अब आगे देखिए कि इस मामले को लेकर और क्या होता है। फिलहाल की जो कहानी थी हमने आपके समक्ष रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।